आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। मार्जिनल कॉस्टिंग के सबसे पहले अगर आपने फॉर्मूलेस की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ऑलरेडी बन रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो फॉर्मूलेस आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर करनी है, बहुत काम आएगी आपके बीकॉम के अंदर। क्वेश्चन अगर आपके बन सकते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपके सामने क्वेश्चन आया है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स वन आइडेंटिकल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर 2 ईयर्स। एक प्रोडक्ट बनाती है और ये आपका 2 सालों का डाटा दे रखा है, 13 और 14 का। सेल्स दे रखी है आपके सामने, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। हमने एक चीज़ समझी थी, ये सभी चीज़ों में क्या करते हैं, हम एक मार्जिनल कॉस्टिंग में मेथड फॉलो करते हैं। प्रॉफिट निकालने का एक मेथड होता है, तो 2013 में भी वही फॉलो करेंगे और 14 में भी वही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले वो टेबल बना लेते हैं कि हम करते क्या है, कैसे प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। पूरे चैप्टर में आप ऐसे ही करते हैं। तो इस तरीके से हम एक टेबल सा बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारी सेल्स कितनी हुई है। सेल्स जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, 2013 में 1.5 लाख रुपए की सेल्स हुई है एंड 2014 में 1,80,000 रुपए की सेल्स हुई है। ठीक है, 1,80,000 रुपए की सेल्स हुई है। फिर हम सेल्स में से क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं ताकि हम कंट्रीब्यूशन तक पहुंच सकें। तो वही करने वाले हैं, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दे। वेरिएबल कॉस्ट नीचे दे रखी है, इसकी दे रखी है 75,000 रुपीज़ और इसकी दे रखी है 97500। तो ये माइनस करा तो हमारे सामने आ गया कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 75,000 रुपये और यहाँ पर कितना आ गया 82,500। इसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन एक पीस पे आप कितना बचते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके बाहर निकलता है ये। फिर हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को, फिर ताकि हम प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ वो निकाल सके। फिक्स्ड कॉस्ट आपके सामने यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, 45,000 की दे रखी है एंड 14 के लिए 60,000 की दे रखी है। इसको हमने किया और हमारे सामने प्रॉफिट आ गया यहाँ पर 30,000 रुपये का और यहाँ पर आ गया 22,500 रुपये का। ये आपके सामने प्रॉफिट आ गया। अब इसका देखो, सबसे बड़ा, हम सारी की सारी चीज़ें जो भी हमें पूछ रहा है, जैसे आप देख सकते हो पीवी रेशो हमें निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो पीवी रेशो निकालते हैं। मैं आपको इसमें वो जो आपने अगर फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जरूर देखना। पीवी रेशो निकालने का कई तरीका होता है। एक तरीका है कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, वो भी आप कर सकते हो, बल्कि वो ज़्यादा आसान है, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स वाला। एक तरीका है कि आप सीधा क्या करो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल कर दो, किसी का भी कंट्रीब्यूशन, चाहे 14 का लो चाहे 13 का पकड़ो। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल जो पीवी रेशो होता है ना, वो हर साल बराबर रहेगा। अगर आपने निकाल लिया कि कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है सेल का, तो 13 में भी वही परसेंट रहेगा, 14 में भी हमेशा वही रहता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन सारा का सारा पीसेस के हिसाब से डिपेंड करता है। सेल्स भी पीसेस के हिसाब से डिपेंड करती है। तो जितनी पीस की सेल करोगे उतने पीसेस का आपका कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसे ही अगर आपने एक पीस का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया तो आप ज़्यादा पीस बेचोगे, उतनी ज़्यादा सेल भी करोगे। तो कंट्रीब्यूशन और सेल का रिलेशन बदलने वाला नहीं है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले वीडियो से। तो पीवी रेशियो को हम आसान तरीके से निकालते हैं। चेंज इन प्रॉफिट, क्योंकि जब प्रॉफिट चेंज होता है वो कंट्रीब्यूशन से होता है, ये हमने समझा था। तो चेंज इन प्रॉफिट हम करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। एक्चुअल में जो प्रॉफिट बदलता है वो कंट्रीब्यूशन से बदलता है, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉफिट कमाता हूँ वो कंट्रीब्यूशन का कमाता हूँ, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है। हालांकि यहाँ पर आपको देख सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट बदली है, बट एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन ही मैं कमाता हूँ। तो हम वही करेंगे, हम और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो वही करने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ चुकी है कि ये चीज़ आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि एक्चुअल में चेंज इन प्रॉफिट अब सेम नहीं रहेगा। कंट्रीब्यूशन आप चेंज इन प्रॉफिट से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट सेम नहीं है। यहाँ पर ये फॉर्मूला तभी वर्क करता है जब फिक्स्ड कॉस्ट सेम हो। जब फिक्स्ड कॉस्ट सेम होगी तो एक्चुअल में प्रॉफिट कम होगा, जो कंट्रीब्यूशन कम होगा। बट यहाँ पर तो भैया फिक्स्ड कॉस्ट ही बदली हुई है। यहाँ तो 45,000 रुपये यहाँ पर है, ये 60,000 रुपये है। तो आप एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन पता कर ही सकते,
क्योंकि प्रॉफिट चेंज होगा तो उसमें तो फिक्स कॉस्ट भी 15,000 पे ज़्यादा होगी है, तो प्रॉफिट तो भैया ऐसा सही नहीं आएगा ना वो कंट्रीब्यूशन वाला, तो हमें अलग निकालना पड़ेगा। 13 का अलग निकालना पड़ेगा, 14 का अलग पीवी रेशियो। बात समझ में आई आपको? क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए चेंज इन प्रॉफिट से फिक्स कॉस्ट का सेम होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो 13 में अलग है, 14 में अलग है, पर फॉर्मूला एक ही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज है वो सेम ही रहता है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स ये फॉर्मूला वर्क करेगा यहाँ पर, वो ये करेंगे। तो 13 में निकालते हैं, 13 में कंट्रीब्यूशन कितना है 75,000 रुपये। ये सेल्स का कितना परसेंटेज है 1.5 लाख रुपये, ठीक है 1.5 लाख रुपये। तो यहाँ पर आप देख लो कि कितना परसेंटेज हो गई है, ये आपके सामने आ जाएगा 50%। और 14 में लेकिन अलग परसेंटेज आ रहा है। सर आप तो कह रहे थे सेम आता है, अभी बताता हूँ क्या क्या होगा। सेम क्यों नहीं आया मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपकी जो परसेंटेज आ रही है ये आ रही है 45.83। सर ये सेम क्यों नहीं आया? सेम इसलिए नहीं आया क्योंकि क्या होता है, हो सकता है कि आपकी जो सेल्स हुई है वो आपने करी है, ठीक है बात, पर ये पीसीस के हिसाब से नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पर 14 का अलग डाटा है, ये 13 का अलग है, इस चक्कर में आपका ये बराबर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ये डाटा सेम होता तो फिक्स कॉस्ट भी 45,000 रुपये की होती। तो ये अलग डाटा है और ये अलग है, इस चक्कर में आपका ये अलग अलग आ रहा है। लेकिन अगर ये 45,000 रुपये यहाँ भी 45,000 होता, मतलब ये कंटिन्यूस इसकी फिगर होती अगले साल वाली, तो ये गारंटीड है कि बराबर आना था, बट बराबर नहीं आया क्योंकि इसका अलग है। ये 14 में कुछ अलग पीस बेचे होंगे, 13 में अलग पीस बेचे होंगे, हो सकता है 13 में मैंने 50 पीस बेचे हो, 14 में 100 पीस बेचे हो, तो डाटा सेम कैसे आ जाएगा? ठीक है ना? तो ऐसा वो ही नहीं हो सकता। और ऊपर से फिक्स्ड कॉस्ट इसकी अलग है, सेल प्राइस हो सकता है इसका अलग हो, और कंट्रीब्यूशन भी अलग आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये अलग डाटा होगा। तो आपको लग रहा निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके से निकलता है, यूनिट्स में और सेल आपका यूनिट्स में और पर यूनिट में। बट यहाँ पर यूनिट निकाल सकते हैं बिकॉज पर यूनिट की आपको कुछ पता ही नहीं है कितना है सेल प्राइस वगैरह, तो यहाँ पर भी ऐसे निकालेंगे। सर यहाँ पर भी 2 निकलेगा, बिल्कुल यहाँ पर भी 2 ही निकलेगा। 13 में अलग निकलेगा, 14 में अलग, बिकॉज 13 का अलग डाटा है, 14 का अलग डाटा है, दोनों मिलता जुलता नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का सबसे बड़ा तरीका होता है, अगर पीवी रेशियो आ जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। कोई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास है नहीं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। 13 में फिक्स कॉस्ट आपने 13 में अलग है, 45,000 रुपये है। पीवी रेशियो हमने निकाली 50%, कितना आ गई है 2,25,000 रुपये। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक है, सॉरी ये गलत आ गया, ये 90,000 रुपये आएगा, सॉरी 90,000 रुपये आएगा। चलिए आगे निकालते हैं, इसका निकालते हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अच्छा फिक्स कॉस्ट यहाँ पर कितनी है सर, 60,000 रुपये है, तो 60,000 ऊपर आएगा। एंड पीवी रेशियो कितनी है यहाँ पर? पीवी रेशियो सर अलग है, इसमें 45.83 है ना। तो 45.83 को आप डिवाइड करोगे तो 45.83, तो आपके सामने जो आंसर आएगा, जो कि आप देख पा रहे हो ऊपर, 130,920। ठीक है, अब आपको ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कई फॉर्मूले हैं, एक्चुअल सेल माइनस आपका बीईपी सेल्स, ऐसे भी कर सकते हो आप कि एक्चुअल सेल 1.5 लाख रुपये है, बीईपी से 90,000 रुपये हुई, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया 60,000 रुपये। तो आप ये कर लो, ये भी आप फॉर्मूला आसान है। या फिर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो हम सोचते हैं कि भाई ये निकाल दिया तो वो ज़्यादा बढ़िया तरीका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का। 13 में अलग निकाल लो, 14 में अलग, क्योंकि देखो आप देख सकते हो अगर ये 13 और 14 का डाटा सेम होता तो ब्रेक इवन भी सेम आता ना, आ ही नहीं सकता ब्रेक इवन सेम, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। तो क्या करेंगे हम, वही निकाल लो। अब एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स कितनी है 13 की। तो जैसे कि देख सकते हो एक्चुअल सेल हुई थी 1.5 लाख रुपये और बीईपी सेल हमें निकाली 90,000 रुपये की, तो आपके पास का मतलब सेफ्टी कितनी है 60,000 रुपये की। 14 में आपके सामने यहाँ पर आ रखा है, जैसे कि इन्होंने क्या कर रखा है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो कर रखा है। तो 22,500 यानी कि जो प्रॉफिट है इसको डिवाइड कर दिया 45.83 इससे, तो आपके सामने आ गया 49095। और वो यहाँ से भी निकल सकता है
वो यहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है, ये यहाँ से भी निकल सकता है। हालांकि थोड़ा डाटा अलग आएगा यहाँ से निकल के, लेकिन आंसर तो भाई यही आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा, 95 नहीं आएगा, लेकिन आंसर लगभग यही आएगा। आप 1,80,000 में से इसको माइनस करोगे तो बिल्कुल थोड़ा सा अलग आएगा, 50 की लाइन में आंसर आएगा। लेकिन मेरे भाई ये भी आप कर सकते हो, जब यहाँ पर आपका 60,000 पे आंसर आ रहा है तो आप ये भी तरीका अपना सकते हो। अगर अपनाना नहीं चाहते तो आप ये भी कर सकते हो, 22,500 को आप इससे डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो वही आने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर अलग आ रहा है आंसर, लेकिन ये भी तरीका हो सकता है, क्योंकि जब इस तरीके से आंसर आ गया तो वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करते हैं, जो कि आपके सामने देखो क्वेश्चन आप ही रहा होगा। कैलकुलेट बीपी पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फिक्स्ड कॉस्ट आपके सामने 1 लाख की दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपये की दे रखी थी, एस्टिमेटेड सेल फॉर द पीरियड इज 4 लाख एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूनिट इज 30 रुपये। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखो भाई, सेलिंग प्राइस आपका 30 रुपये का है और इसकी एस्टिमेटेड सेल 4 लाख की हुई है, ठीक है। और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट हमें 12 रुपये की दे रखी थी, तो पर यूनिट ही निकाल लेते हैं ना सीधा। वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये की पर यूनिट है और ये सेलिंग प्राइस 30 रुपये का पर यूनिट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, माइनस कर देते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, ये 18 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारे सामने 18 रुपीज़ पर यूनिट का, समझ गए। और फिक्स्ड कॉस्ट आपके सामने फिर 1 लाख की दे रखी है, उसको अभी आप पर यूनिट से डिवाइड ना कर देना, ठीक है, उसको ना कर देना ऐसे, ये हमने पर यूनिट का निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ आपके सामने आ गई है। चलिए अब आपके सामने मैं ना, अब एक चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि बीईपी निकाल सकता हूँ मैं, बीईपी निकाल सकता हूँ, क्योंकि बीईपी का मुझे फॉर्मूला पता है। क्या है फॉर्मूला बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो फॉर्मूला यहाँ पर सेट बैठ रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट अभी आपके सामने जब क्वेश्चन में दे रखी है, पूरी अमाउंट दे रखी है 1 लाख रुपए, तो ये तो हमें चाहिए था, अमाउंट ही चाहिए थी, तो 1 लाख रुपए में मिल गया। कंट्रीब्यूशन अभी हमें निकाला है 18 रुपये पर यूनिट, उसको डिवाइड कर दो, तो ये यूनिट्स में आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके सामने कितनी आएगी, यूनिट्स में वैल्यू आ जाएगी ना। अब यहाँ पर आपको चांस समझना है कि बीईपी यूनिट्स में निकालूँ या उसमें निकालूँ, किसी में भी निकालो आप, चाहे यूनिट्स में निकालो किसी में निकालो, जो भी आएगा आपके सामने। आप यूनिट्स अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो दोनों में निकाल लो आप, तो पहले मैं यूनिट्स में निकाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, रुपीज़ के निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा। तो उसको निकालो आप, 2 से काटो, 2 9 जा 18, 2 5 जा 15, सॉरी 2 5 जा 10, फिर आप 9 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में कुछ आएगा ये, तो 9 5 जा 45, फिर 5 इधर गया तो 5 5 5, 9 5 जा 45, 9 5 45, तो ये ऐसे आएगा कुछ आपके सामने, ये तो ऐसा आएगा 5,555 यूनिट सेल करनी पड़ेगी। अगर आपको यूनिट्स में निकाल दिया तो अब आपको रुपीज़ में निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना आपने, बस आपको जो बीपी इन यूनिट्स था आप उसको ही सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आप ऐसे कर दो, सेलिंग प्राइस से सीधा इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो फॉर्मूले के अंदर, वो भी एक ही बात है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, ठीक है। कोई आपके यहाँ पर ऐसे नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि फॉर्मूला है। तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 166 ऐसे आ जाएगा आपके सामने, 1667, ये आपका आंसर है। पीवी रेशियो अब निकालनी है सर। पीवी रेशियो बड़ा आसान है यहाँ निकालना। पीवी रेशियो कैसे निकलती है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, जो कि आपके सामने ऊपर है, कंट्रीब्यूशन भी है सेल्स भी है, तो इंटू 100 कर देते हैं। पर यूनिट में हो या अमाउंट में हो, उससे कोई मतलब नहीं हमें, तो 18 को 30 से डिवाइड करना है हमें बस, तो 18 को 30 से डिवाइड कर दो, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से, ये 60% आ गए, तो आ गए कि नहीं आ गए मुझे बताओ, बस हो गया काम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है भाई, एक्चुअल सेल कितनी हुई है या एस्टिमेटेड सेल, जो भी आपके सामने दे रखी है, एक्चुअल सेल कितनी हुई है, तो एक्चुअल सेल्स को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मैं यहाँ पर निकाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे को यूनिट नहीं पता कितनी सेल होती। एक्चुअल सेल्स में तो बीईपी सेल तो निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि बीईपी सेल्स मैं एक्चुअल में नीचे निकाल चुका हूँ, ये बीईपी सेल से। एक्चुअल सेल आपके सामने क्वेश्चन में दे रखी है, देखो यहाँ पर एस्टिमेटेड सेल फॉर द पीरियड इज 4 लाख, यही एक्चुअल सेल है कि आपकी पूरी एस्टिमेटेड सेल हमारे 4 लाख होने वाली है, तो हम उसी को एक्चुअल सेल मान लेंगे ना, और कुछ तो है नहीं, तो 4 लाख की ही हम मान लेंगे कि एक्चुअल सेल्स है।
बीपी सेल्स आपके सामने 16667 जो भी आपके सामने दे रखा था, तो उसको जब मैं माइनस करूँगा तो आपके सामने आएगा 233333, ये आपके सामने आ जाएगी मार्जिन सेफ्टी। अब यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन एक और नीचे दे रखा था, ऑल्सो कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू ब्रिंग डाउन द बीपी एट 4000 यूनिट्स। आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दोबारा निकालना है अगर कंपनी चाहती है कि मेरा बीपी 4000 यूनिट्स तक आ जाए। ये जो यूनिट्स मैंने इतने निकाली हैं इसको कम करके 4000 यूनिट तक लाना है मुझे, आपका कम करके लाना है। तो ऑल्सो फाइंड आउट द सेल्स टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। ये अलग निकालेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं जो ये कह रहा है कि ये ए पॉइंट में हमने ये निकाला सारा का सारा। बी पॉइंट में क्या कह रहा है कि हमें भैया बीपी को कम करना है। बीपी को कम कैसे करते हैं मुझे बताओ, बीपी को कम कैसे करूं यार? बीपी को कम नहीं कर सकता, आपको बेसिकली आपको ये बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा, वो ये पूछता है। कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना रखूं? पहले तो ये निकाल लो कि बीपी, देखो बीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही होता है ना। बीपी को आपको वैल्यू गिवन है, वो क्या कह रहा है 4000 यूनिट की रखनी है। अगर मैं बीपी की वैल्यू गिवन है तो मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होना चाहिए था उसके लिए वो मैं निकाल सकता हूँ। तो बीपी मेरे पास 4000 यूनिट्स का मुझे करना है, फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख रुपए की है। अब कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता क्योंकि ये अलग सीन है, ये वाला कंट्रीब्यूशन नहीं लेना मुझे। अब मुझे कंट्रीब्यूशन कुछ और लेना है 4000 यूनिट तक लाने के लिए, मुझे ज़्यादा कमाना है इस बार। 12 रुपये पर यूनिट के 18 रुपये पर यूनिट के काम नहीं चलेगा, तो मुझे कंट्रीब्यूशन कुछ और लाना है। तो इसलिए मैंने ये कंट्रीब्यूशन खाली जगह छोड़ दी। तो कंट्रीब्यूशन को इधर ले जाओ और 1 लाख अपॉन 4000 यूनिट को ऐसे कर दो। ये कितना आ गया 25 रुपये। अब मुझे 25 रुपये कमाने पड़ेंगे तब जाके मैं 4000 यूनिट तक मेरा 1 लाख पूरी हो जाएगी। पहले मैं 18 रुपये कमा रहा था तो मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा था, ज़्यादा यूनिट बेचनी पड़ रही थी, तो 25 रुपये कमाओगे ज़्यादा आगे। अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अगर मेरा भाई कंट्रीब्यूशन 25 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर ये मुझे 7 रुपये बढ़ाना है, 7 रुपये कितना बढ़ाना है? 7 रुपये बढ़ाना, तो ये भी 7 बढ़ाना पड़ेगा, ये भी 7 बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि सारे पीसीस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितने पीसीस मैं इसको बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जितना सेल ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट रखनी बढ़ती है और उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर ये 7 रुपये बढ़ेगा तो वो भी 7 बढ़ेगा, तो भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 7 रुपये ज़्यादा। ये सारे एक साथ बढ़ते हैं जितना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई? कंट्रीब्यूशन को आप प्लस कर दो वेरिएबल कॉस्ट से, आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हो ना, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस, इसी में से फॉर्मूला निकाल दिया। तो कंट्रीब्यूशन 25 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये की थी, तो 37 रुपये आपका आ जाएगा। समझ आया आपको? समझ आया या नहीं आया बता दो, ये भी आप कर सकते हो ना। अब आप कहोगे कि वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये की थोड़ी है, ये तो वो हो जाएगी। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ हमें, क्योंकि सीधा सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस मैंने निकालने के लिए कराई है कि वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये ही है, मुझे सिर्फ कंट्रीब्यूशन को मैंने बढ़ाया 25 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 37 रुपये। वैसे ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा आप जानते हो, लेकिन मैंने ये सिर्फ इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कराया है, ताकि वेरिएबल कॉस्ट को मैंने सेम ही रख दिया, क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा नहीं था। लेकिन वो भी ऑब्वियस ही बात है जब बढ़ेगी, लेकिन वो बेसिकली यूनिट के हिसाब से नहीं बढ़ रही, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं करा कि भाई यूनिट ज़्यादा बेच रहा हूँ बल्कि उल्टा कम ही बेच रहा हूँ, तो उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट मैं एक्चुअल में सिर्फ सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कोशिश कर रहा था ये, ठीक है। तो ये भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, बिकॉज सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। हाँ, अगर ये कहता कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी तो मैं करता, तो मैं कहता कि बिल्कुल ये 19 रुपये हो जाती, क्योंकि ये 37 रुपये होगा। देखो ध्यान समझो, अगर ये 37 रुपये हो गया और ये भी अगर 19 रुपये होगा तो ये 25 रुपये कैसे आ जाएगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, ये वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये ही रहेगी, तभी तो 25 रुपये यहाँ पर आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं बदलेगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं बदलेगी जब तक कहा न जाए। आपको ये कहा है कि कंट्रीब्यूशन 25 रुपये करना है, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा वो मैंने कर दिया, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी जब तक कहा नहीं। अब तीसरा सी पॉइंट निकालना है। सी पॉइंट क्या कह रहा है? ऑल्सो फाइंड आउट सेल्स टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। सेल्स कितनी करनी पड़ेगी ताकि मैं 20% प्रॉफिट कमा लूँ सेल्स में से? तो सेल का 20% मुझे प्रॉफिट कमाना है। अच्छा जी, सेल का 20% प्रॉफिट कमाना है। सेल कितनी हुई है? 4 लाख। इसका 20% प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 20,000 रुपये मुझे प्रॉफिट कमाना है।
तो उसके लिए कह रहा है कि सेल्स कितनी करनी पड़ेगी, यही पूछ रहा है ना। इसका होता है, इसका मतलब होता है सेल्स है डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी कि मुझे 4 लाख का 20,000 रुपये कमाना है, उसको इसकी सेल कितनी करनी पड़ेगी, इसे बोलते हैं सेल्स है डिजायर्ड प्रॉफिट। और इसका मैं निकालने का पहली फॉर्मूला बता चुका हूँ। इसका क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, या फिर जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देख लो ना आप। तो इसका मतलब फिक्स्ड, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भैया सिर्फ मुझे 20,000 रुपये कमाने के लिए सिर्फ 20,000 नहीं कमाने होंगे, पहले मुझे बीईपी तक पहुँचना पड़ेगा, पहले मुझे इस फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना पड़ेगा। तो मैं जीरो पे आऊँगा, फिर मैं 20,000 रुपये कमाऊँगा। तो अगर आपको 20,000 रुपये डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ 20,000 नहीं कमाने, 1 लाख पहले कमाना पड़ेगा। 1 लाख पे कमा के आप जीरो लेवल पे आओगे, फिर आपको 20,000 रुपये कमाने पड़ेंगे। तो 20,000 कमाने के लिए 20,000 नहीं कमाने, 1,20,000 रुपये कमाने हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है, 18 रुपये। तो 1,20,000 रुपये को 18 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, कितना आ गया, जितना भी आ गया 3 से अब 2 6 से 3 6 3 जा 18 6 2 जा, तो ये पॉइंट में आ जाएगा लगभग। लेकिन अगर आपके सामने कितना पूछा है, ये सेल्स पूछी है, तो अगर आपको मतलब निकालनी है सेल्स, इसमें क्या नाम है उसका, अमाउंट में निकालनी है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 30 रुपये की सेल है ना, एक यूनिट की सेल 30 रुपये होती है, तो आप ये कर लो, क्योंकि सेल्स यूनिट में लिखी हुई है। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 3 से ये कटेगा, तो 2 लाख रुपये की सेल आ जाएगी। यही कर रखा है आपकी बुक में, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2 लाख रुपये की सेल, सॉरी 2 लाख की कैसे आ गई, ओहो ये गलती हो गई है। 4 लाख का 20% तो 80,000 रुपये होता है, गलत हो गया। 4 लाख का 20,000 रुपये 80,000 रुपये होता है, तो 80,000 रुपये आएगा ये, तो ठीक है ना। तो ये ऑब्वियस ही बात है, 80,000 रुपये आएगा। तो ये एक्चुअल में वैसे 10,000 यूनिट भी यहाँ पर आने वाला है। और अगर आप इसको रुपीज़ में निकाल देते हो तो 10,000 यूनिट को 30 रुपये की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो 3 लाख रुपये आ गया। आई होप ये सारे चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेरी कोशिश रही है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाऊँ। अगर आप बेसिक क्वेश्चन समझना चाहते हो तो मैंने इसकी ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना चुका था, तो उसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो जो आप देख सकते हो। लेकिन मैंने आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, जिससे आपका दिमाग खुले, अच्छे से क्वेश्चन कर पाओ। और ऐसे और भी अच्छे क्वेश्चन करा सकता हूँ। आपको बस मुझे कमेंट करना है, वीडियो लाइक करनी है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।